हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 13.6 एक्सरसाइज की शुरुआत। और इस एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? सिलेंडर। हिंदी में कहते हैं जिसको बेलन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेलन। और इसमें क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर की शेप आपको पता है कैसी होती है? पहले भी हमने एक एक्सरसाइज की थी 13.2, उसके अंदर भी आई थी। जो ये शेप है बच्चों, ये किसकी है? सिलेंडर की है। ओके। और उसमें हमने ये निकाला था उस एक्सरसाइज में कि सिलेंडर को, जैसे सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं। दो एरिया निकाले थे, आपको ध्यान होगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में एरिया नहीं निकालेंगे, इसमें वॉल्यूम सीखेंगे कि इस प्रकार की शेप का कोई बर्तन है या कोई डिब्बा है या कोई टैंक है, टंकी है, उसके अंदर कितना पानी आएगा या फिर इसके अंदर कितना और कोई जूस वगैरह आ सकता है, तो वो सीखेंगे। ओके। यानी इसका मतलब कितना वजन होगा बच्चों, वो सीखेंगे इसके अंदर। तो आज क्या सीखेंगे? आज सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना। क्या सीखेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हिंदी में क्या बोलेंगे? बेलन का आयतन। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक ही फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है बच्चों। ओके। किसका? बेलन का। तो फॉर्मूला रहेगा ये पाई आर स्क्वायर एच। यही फार्मूला है, सिर्फ एक। और इसी पर क्या है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है आपकी। क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 भी ले सकते हैं या फिर 3.14 भी। आर क्या होगी यहां? आर होगी रेडियस, और रेडियस मीन त्रिज्या। अंडरस्टैंड? और एच क्या होगी? हाइट। क्या होगी बच्चों? हाइट। ओके। अब देखिए, जैसे बच्चों कोई शेप का कोई बर्तन है, सिलेंडर की शेप का। अब इसके अंदर कितना पानी आएगा या फिर और कोई कितना प्रोडक्ट आएगा इसके अंदर, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। ओके। हाइट, बर्तन की जितनी हाइट है, ये वाली क्या है? इसकी हाइट हो जाएगी बच्चों। देखो, जो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक है हाइट। और आर की वैल्यू, ये वाली इसकी क्या है? आर की वैल्यू है। ओके। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है? पाई आर स्क्वायर एच। इसी से क्या है, सारे सम निकलने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट सम। फिर फर्स्ट सम है बच्चों आपके सामने। इसमें क्या लिखा है देखो, 13.6 एक्सरसाइज का। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? यानी एक सिलेंडर की शेप का कोई बर्तन है, उसके अंदर कितना पानी आएगा, ये पूछा गया है। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके। तो इसके अंदर जो चीज, जो जो आपको दिया गया है, जो जो आपको मतलब मालूम है, वो मैं लिख दूंगा बोर्ड के ऊपर। ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि सरकमफ्रेंस दिया है, हाइट दी है, हमें क्या ये बताना है इसके अंदर कितना पानी आएगा। ओके। अब हिंदी वाले बच्चे भी एक बार देख लो। इसमें दिया है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? बेलनाकार बर्तन है, परिधि दी है 132 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, और ये बताना है कितने लीटर इसमें पानी आ सकता है। अब देखो बोर्ड के ऊपर बच्चों, जो जो हमें दिया गया है, एक तो सरकमफ्रेंस दिया है, तो लिख लेंगे कि सरकमफ्रेंस है। अब सीधा मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा इसका। circumference of cylindrical vessel
132 सेंटीमीटर दी है। ओके, हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, बेलनाकार बर्तन की परिधि। क्या क्या लिख देंगे, बेलनाकार बर्तन की परिधि। और क्या दिया इसके अलावा हमें, हाइट, तो लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितनी है, इसकी हाइट दी है बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब मैं एक बार फॉर्मूले के ऊपर आता हूं, हमें क्या क्या चाहिए निकालने के लिए। पाई सभी को पता है, आर चाहिए, एच चाहिए। एच मीन हाइट, हाइट हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर, बट रेडियस नहीं है। रेडियस की जगह क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस। अब रेडियस कैसे निकलती है सरकमफ्रेंस से, बिल्कुल आसान सा तरीका है, सभी को पता है, निकालनी आती भी है सभी को। ओके, तो देखो फिर कैसे करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों गिवन दैट, या फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफ्रेंस दी है। अब कोई भी सर्कल हो, उसका सरकमफ्रेंस होता है जो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, सभी को पता होगा। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, 2πr इज इक्वल टू कितनी दी है सरकमफ्रेंस, 132 दी है। यहां से वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर तो हमें निकालनी है, ये किसकी हो गया, 132 के हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, फिर आर को इस साइड छोड़ देंगे, 132 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 उधर मल्टीप्लाई में, और ये 22 नीचे आ जाएगा, 2 भी हमारा नीचे आ जाएगा। 22 6 जा 2 3 जा 7 3 जा 21 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई बच्चों। अब हमें क्या मिल गई, रेडियस मिल गई। अब रेडियस मिल गई तो हम इसका क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, जो बिल्कुल आसान है। ओके, तो हमें क्या पता चल गई, रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ चुकी है। निकाल देंगे बस वॉल्यूम इसका। मिटा देता हूं इसको एक बार। यहां लिख देंगे नाउ रेडियस, आपने नहीं मिटाना बच्चों। नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर अगर हमारे पास क्या आ गई रेडियस, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, πr² होगा। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, πr, पाई 22/7, r कितना आया 21 इंटू 21, h कितना है 25 है, 730। ओके, अब ये हो जाएगा फिर 22 इंटू 3 1 जा 63, ये हो जाएगा, और इंटू 25। और जब इसको सोल्व करोगे बच्चों, तब आपका आंसर आ जाएगा लगभग, जैसे 22 है तो इसका आएगा 34650, 35460। ओके, 35,460 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे लिख देंगे क्या, इसके सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या है, इसमें दिया गया था कि लीटर में बताना इसका बच्चों आंसर, इसका लीटर। तो जो 1000, ओके, जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वो बराबर होता है 1 लीटर की। इसके 1 लीटर की। तो यहां से फिर इसको लीटर में बदल देंगे, 35,460 डिवाइड में कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 2 0 पे लग जाएंगे, यानी 35.46 लीटर क्या है, इस बर्तन के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, पानी या तेल जो भी आएगा वो इसके अंदर इतना आएगा। ओके, एक बार देखो जब बच्चों इसको सोल्व करोगे ना आप, तो ये इस प्रकार से आएगा, 34,650 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ भी यही लिखना पड़ेगा,
और यहाँ भी इसका आंसर इसी प्रकार से होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 34 पॉइंट कितना है 65 इसका क्या है आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज सिर्फ 1 सम करेंगे, सिर्फ ये आगे फिर करते चलेंगे और जल्द ही क्या चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।